शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। क्लास 8 केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। हमारे पास केमिस्ट्री में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर 4 टॉपिक हैं। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, थर्ड इज़ केमिस्ट्री एंड सोसाइटी, और फोर्थ लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर का द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यानी कि हम यहाँ मैटर की स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन किस बेस पर? कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड दी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ यानी कि मैटर की खसूसियात। अगर हम मैटर की बात करते हैं, मैटर क्या है? व्हाट इज़ मैटर? वो चीज़ जो वज़न रखती है, जगह घेरती है, क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। हम यहाँ उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन देखेंगे कि वो किस कॉम्पोजिशन से बनी है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी साख्त क्या है। इसके साथ साथ हम मज़ीद केमिस्ट्री में इट आल्सो डील्स, मज़ीद स्टडी करते हैं प्रिंसिपल्स एंड लॉस गवर्निंग द चेंज इन्वॉल्व इन द मैटर। यानी कि हमारे इस मैटर में किस असूल के तहत, किस कानून के तहत चेंजिंग आ रही होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कार्बन है, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास हासिल होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये मैटर, कार्बन भी एक मैटर है और ऑक्सीजन भी मैटर है, लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं तो रिएक्ट करने के बाद क्या दे रही होती हैं? अकॉर्डिंग टू दी हीट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर क्या हुई? मैटर में चेंजिंग आई है। तो ये किस असूल के तहत आ रही हैं, कौन सा लॉ इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ये चीज़ें भी हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ये बात की मैंने केमिस्ट्री के हवाले से कि केमिस्ट्री में हम किस तरीके से चेंजिंग देखेंगे मैटर के उसमें रहते हुए। इसके बाद मज़ीद नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ते हैं, लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या हिस्ट्री रही है? अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो ग्रीक पीरियड, सबसे पहली जो हिस्ट्री रही है ग्रीक, यानी कि यूनानियों का दौर रहा। यानी कि एक वक्त सबसे पहले जो केमिस्ट्री को डेवलप किया वो थे यूनानी लोग, यानी कि ग्रीक फ़िलासफ़र। अब ग्रीक फ़िलासफ़र में कौन कौन से साइंटिस्ट हैं आपकी बुक में मौजूद है। उनका जो दौर रहा 347 to 460, 347 to 460 तक ग्रीक यूनानियों का दौर रहा, ग्रीक फ़िलासफ़ी का दौर रहा। और इसमें सबसे ज़्यादा काम जो किया मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने रहे, और जो सबसे मशहूर जो आपकी बुक में मौजूद है आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 में मौजूद है, प्लाटो, एरिस्टोटल, डेमोक्रिटस, ठीक है, एंड मैनी अदर कंट्रीब्यूटेड इन द अर्ली डेवलपमेंट। यानी केमिस्ट्री को डेवलप करने में इन 3 से 4 जो आपके पास बुक में मौजूद हैं साइंटिस्ट, इनका सबसे अहम किरदार रहा। उन्होंने बहुत से काम किए, द वेरियस कॉन्सेप्ट पेश किया उन्होंने केमिस्ट्री के हवाले से। इसमें सबसे अहम कॉन्सेप्ट रहा उनका एटम्स और एलिमेंट्स के हवाले से। यानी सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने पेश किया ग्रीक फ़िलासफ़र ने, वो एटम्स और एलिमेंट्स के हवाले से पेश किया। इसके बाद जो दौर शुरू हुआ वो दौर रहा मुस्लिम्स पीरियड। इसके बाद जो नेक्स्ट और सबसे सक्सेसफुल दौर रहा वो है मुस्लिम पीरियड, और ये दौर 600 से लेकर 600 टू 1600 तक इनका दौर रहा। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, जो सारे तकरीबन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री वाज नोन द पीरियड ऑफ एल्केमिया। एल्कीमिया जो इस दौर में हम जानते थे कि केमिस्ट्री को किस नाम से जाना जाता था, वो है
कीमिया। अल कीमिया के नाम से जाना जाता रहा। और सबसे अहम चीज़ के मुस्लिम साइंटिस्ट में जो कंट्रीब्यूशन रही, वो सबसे अहम कारनामा जिनका रहा मॉडर्न साइंटिस्ट में, वो रहा आपके पास जाबिर इब्ने हयान। सबसे पहले साइंटिस्ट हैं, आपकी बुक में मौजूद है जाबिर इब्ने हयान। इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। जाबिर इब्ने हयान को फर्स्ट साइंटिस्ट इज जाबिर इब्ने हयान वाज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत सारे काम किए, बहुत से कॉन्सेप्ट, बहुत सी थ्योरीज़ इन्होंने पेश किया, जिसकी बिना पर इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री का नाम दिया गया है। इसके अलावा अगर हम आगे चल के, इन्होंने बहुत से सारी चीज़ें बयान की भी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्होंने तैयार किया, डाइंग करने का तरीका भी इन्होंने बताया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके हवाले से। इसके बाद अगर हम मज़ीद बात करते हैं आगे, अल राज़ी बहुत कामयाब साइंटिस्ट रहे। इन्होंने लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के हवाले से भी बात की। अल राज़ी सेकेंड मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट अल बैरूनी, फोर्थ लास्ट इज इब्न सीना। लास्ट साइंटिस्ट हैं वो इब्न सीना। अल बैरूनी के हवाले से अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूटेड इन द फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफिया एंड हिस्ट्री। और सबसे अहम काम इनका रहा, इन्होंने डिटरमाइन द डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंस की इन्होंने क्या की है, डेंसिटीज़ मालूम करके बताई हैं। जैसे कि मैंने अल राज़ी के हवाले से बताया था, लिविंग और नॉन लिविंग में उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया, फ़र्क किया। और इसके अलावा सबसे अहम काम इनका जो रहा, राज़ी प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। इथाइल अल्कोहल की तैयारी बताई इन्होंने बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए। इब्न सीना वाज द फेमस टू हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसन। इब्न सीना की सबसे अहम वर्क या कंट्रीब्यूशन जो रही वो मेडिसन की फील्ड में रही। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो पीरियड आई है वो है मॉडर्न पीरियड। इसके बाद नेक्स्ट मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट बॉयल 1627 1600 to 91 तक इनका दौर रहा। इन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जे ब्लैक 1728 से लेकर 1799। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड पर बहुत ज़्यादा स्टडी किया। जे प्रेसले 1733 से 1804 तक दौर रहा। डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट चीले 1742 से 1786 डिस्कवर्ड द क्लोरीन। कैवेंडिश 1731 से 1810 डिस्कवर्ड द हाइड्रोजन। लेवज़वायर 1743 to 1794 discovered that oxygen constitute about 1/5 of the air। इन्होंने डिस्कवर भी किया, साथ में ये भी बताया कि ऑक्सीजन जो है वो कंस्टिट्यूटेड अबाउट 1/5 ऑफ द एयर में मौजूद है। इसके बाद जॉन डाल्टन 1766 1844 मेड अ ग्रेट स्ट्राइड इन केमिस्ट्री विद द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर की एटॉमिक थ्योरी ने पेश की साथ में, और एटम एंड मॉलिक्यूल्स के हवाले से उन्होंने एक आइडिया पेश किया था जॉन डाल्टन। आगे चल के आप डाल्टन की थ्योरी भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट गैलुसेक्स, एवोगाड्रो, जुलैंग, पेटिट। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिलेटिव एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास पर काम किया, जबकि ब्रेज़ेलियस ने इक्वेशन पे काम किया। मज़ीद हम बात करते हैं तो मेंडलीफ डिस्कवर्ड द पीरियोडिक अरेंजमेंट। पीरियोडिक टेबल जो आपने देखा आपकी बुक में मौजूद है, उसके अरेंजमेंट में बड़ी काम कंट्रीब्यूशन रही उनकी। आयोनिक थ्योरी एंड इलेक्ट्रोलाइसिस के हवाले से आर्हेनस सबसे ज़्यादा फेमस रहे, उन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की। फ्राडे रिस्पेक्टिवली वर्क जे थॉमसन, हेनरी बैक्यूरेल, मैडम क्यूरी, नील बोहर एंड रदरफोर्ड्स। साथ में ये सारे तमाम जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्ट्रक्चर डिस्कवर किया। रेडियो एक्टिविटी के हवाले से इन्होंने क्या है वर्किंग की है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट सबके मुख्तलिफ जो है वर्किंग रही। इसके अलावा हम थर्ड हमारे पास टॉपिक है केमिस्ट्री एंड सोसाइटी।
केमिस्ट्री में हमारी सोसाइटी में केमिस्ट्री की क्या अहमियत है, तो सबसे अहम रोल जो है हमारी केमिस्ट्री में एप्लीकेशन जो है इसकी डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सेविंग टू ड्रग्स, यानी कि हम केमिस्ट्री के लिहाज से ड्रग्स यानी कि जो मेडिसिन्स हम तैयार कर रहे हैं इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, लाइफ सेव कर सकते हैं। साथ में सेकंड इज़ द एक्सप्लेन इन द आवर मटेरियल वर्ल्ड, हमें मज़ीद इसको वजाहत करना, एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान हुआ। और मज़ीद केमिस्ट्री इज़ द एडवांस ऑफ मेडिसन को मज़ीद हमने क्या किया, इसमें एडवांस किया। बहुत सी यूज़फुल इंटेलेक्चुअल टूल्स फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिस्कशन, हमने इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस किया। बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री की वजह से ही बनाई गई, जिसमें से पॉलीविनाइल क्लोराइड रही, प्लास्टिक पाइप जो आज आप देख रहे हैं ये भी चीज़ इसी की वजह से, क्लोरीन कंपाउंड्स आर यूजिंग या ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज़ हो रही है, सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड्स, ये सारे ड्रग्स और जितनी भी बीमारी हैं, कोलेरा, टाइफाइड, फीवर्स, ये सारी ऐसी बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं जिनकी मेडिसिन हमने केमिस्ट्री के ही ज़रिए केमिस्ट्री की मदद से ही क्या की हैं, प्रिपेयर की हैं और आगे हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम भी आ रही हैं। साथ में नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री के हवाले से ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो टोटल हमारे पास आपकी बुक में 9 केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेज में फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शंस। ये वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम लॉज प्रिंसिपल वो लॉज पढ़ते हैं जिसमें एक एटम या मॉलिक्यूल जो है वो, जिस तरीके से मैंने मिसाल दिया था आपको कि वो कॉम्बिनेशंस होते हैं, मिलते हैं और मिलकर एक रिएक्शंस के तहत मिल रहे होते हैं और एक नई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। जैसे कि यही मिसाल इससे पहले भी मैंने आपको दिया था कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलाप कर रहे हैं तो क्या चीज़ बना के दे रहा है, CO2। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं बन रही, एक रिएक्शंस आप देख रहे हैं, एक रिएक्शन के तहत ये काम हो रहा है और किसी प्रिंसिपल के तहत बन रही हैं, किसी लॉ के तहत कोई ना कोई लॉ इस पर अप्लाई हो रही है। इट्स अ फिजिकल केमिस्ट्री। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी ब्रांच है केमिस्ट्री की, विच डील्स विद द कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड के जिक्र करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन, यानी सिंपल अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हो, वो केमिस्ट्री क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, एलिमेंट्स की स्टडी करना, कंपाउंड्स जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी, लेकिन इसमें हम कार्बन और हाइड्रोकार्बन की स्टडी इनऑर्गेनिक में नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इस एनालिटिकल बेसिकली हम कहते हैं तज्जियाती कीमिया, तज्जिया करना एक तरीके से कि हम यहाँ पर वो मेथड्स, वो तरीक़ेकार, वो टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे हम एक क्वालिटी और क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकें वेरियस कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की। इसके बाद नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से स्टडी करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म इन देयर लिविंग बॉडीज़। जो हमारी लिविंग बॉडी हैं उनमें हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों की हम बात कर रहे होते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री दोनों को यानी कि आप क्या कर दिया, हमने यहाँ एक कर दिया। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सनती कीमिया। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्रीज़। हम यहाँ केमिकल इंडस्ट्री में वो तमाम चीज़ें जो तैयार की जा रही हैं, मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, जैसे कि गिलास हैं, सीमेंट हैं, पेपर है, सोडा ऐश, फर्टिलाइज़र, खाद, मेडिसन, अद्वियात, ये तमाम चीज़ें जो हम इंडस्ट्री में तैयार कर रहे हैं, इसके हवाले से जो स्टडी करते हैं वो हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट 7th हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेल विद स्टडी ऑफ चेंज ऑकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, यानी कि हमारे एटम है, अगर फर्ज करें कि ये एटम है तो हमारे एटम का ये हिस्सा जो है वो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। तो इसकी न्यूक्लियस यानी कि अब न्यूक्लियाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये न्यूक्लियस है, लेकिन अगर हम 2 एटम की बात कर रहे हैं, 2 एटम में आपके पास एक न्यूक्लियस दूसरे एटम का होगा और इन दोनों की स्टडी बेसिकली क्या कहलाएगी, न्यूक्लियाई कहलाएगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में 2 चीज़ें मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, आपके बाहर होते हैं, जो शेल में गर्दिश कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी स्टडी है, नेक्स्ट हमारी ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री,
माहौलियाती कीमिया डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल, जो भी कीमियाई मटेरियल या मवाद है उसकी स्टडी, उनकी इंटरेक्शन, किस तरीके से वो इंटरेक्ट हो रही होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा होता है उस केमिकल मटेरियल से हमारे यानी कि एनिमल्स जो हमारे में जानदार हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, उन पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे लिए पॉल्यूशन यानी कि आलूदगी है, तो ये दोनों के लिए जो है वो हार्मफुल है, नुकसानदेह है। इन्वायरमेंटल जो हमारी किस तरीके के हम क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्या हार्मफुल है या यूज़फुल है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट केमिस्ट्री है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्पेशली विद स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन। स्पेशल ऑफ पॉलीमराइजेशन की स्टडी है ये टू प्रोड्यूस या टू प्रोडक्ट ऑब्टेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन जस्ट लाइक अ प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेपर। यानी कि ये वो प्रोसेस है पॉलीमेरिक जिसमें हम पॉलीमराइजेशन के अमल कर रहे होते हैं, यानी कि प्लास्टिक के हवाले से, फाइबर, पेपर, इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी है वो आपकी पॉलीमेरिक स्टडी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। तो साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री में हमारे पास जो टॉपिक है यहाँ इसमें हम 4 टॉपिक पढ़ लें। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। अगर ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास क्या है, मुशाहिदा। हम मुशाहिदा किस तरीके से कर रहे होते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास न्यूली चीज़ है लेकिन हमें इसके बारे में नहीं मालूम, तो हर कोई डिफरेंट ऑब्ज़र्व करता है उसको अपने नज़रिए से, अपनी थिंकिंग रखता है। तो ये चीज़ बेसिकली हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, डिफरेंट होती है, हर की अपनी ऑब्जर्वेशन। और इसी तरीके से हम मज़ीद इसमें आगे बढ़ते हैं तो ऑब्जर्वेशन बेसिकली जो होता है वो बेसिक टूल कहलाता है। साथ साथ अगर हम देखें हाइपोथेसिस, तो व्हेन फिनोमिना इज़ ऑब्ज़र्व, जब हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, तो उसके लिए एक कम आइडिया पेश किया जाता है कि ये चीज़ जो भी हमने बनाई है, ये पेश की है अपनी तरफ से, न्यूली चीज़ क्या आइडिया है इसके हवाले से हमने पेश किया है, तो उसे कहा जाता है हाइपोथेसिस। इसी हाइपोथेसिस को अगर मुख्तलिफ जिन्होंने काम किया है, जो वर्कर्स रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों ने काम किया है, और अगर वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट को अपनी बातों से कायल कर सकते हों, तो अगर उन्होंने कायल कर लिया है और उनकी ये जो भी हाइपोथेसिस रही है, जो वर्क रही है उनकी, वो पॉजिटिव वे में रही है, तो उसे एक नाम दे दिया जाता है थ्योरी, जिसे मुख्तलिफ़ तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट करने के साथ पेश किया जाता है कि उस एक्सपेरिमेंट पर भी उस पर किसी किस्म की यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव क्या इम्पैक्ट आया है, वे यानी पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे, दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास एक हाइपोथेसिस जो होता है वो ट्रायल आइडिया होता है कि हम उस पर एक ट्रायल कर रहे होते हैं और उसको कामयाबी के बाद ही हम उसको कन्वे कर रहे होते हैं आगे साइंटिस्ट को, तभी जाकर उसे थ्योरी की नाम दी जा रही होती है। अब मज़ीद थ्योरी विच इज़ टेस्टेड अगेन एंड अगेन, अगर हर थ्योरी आपने कन्वे कर लिया है साइंटिस्ट को, तो उस थ्योरी को क्या की जाती है, मज़ीद टेस्ट किया जाता है, बार बार उसे दोहराया जाता है, देखा जाता है मुख्तलिफ़ एंगल से, मुख्तलिफ़ तरीके से, कि वो कहाँ तक उसकी प्रेडिक्शन जो है बेहतर है, सही है, ताकि उसे एक लॉ का नाम दिया जाए। और वो लॉ जो है साइंटिफिक लॉ कहलाती है आगे चलकर, या प्रिंसिपल, यानी कि उसमें किसी किस्म की नेगेटिव पॉइंट सामने नज़र ना आए। इस तरीके से टेस्ट किया जाता है, तब जाकर कोई भी चीज़ जो है वो साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल जो आप पढ़ते हैं, तब जाकर उसे एक नाम दी जाती है। तो ये आपके पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके पास हाज़िर होंगे।